अर्जुन को अपनी खिलौना ट्रेन बहुत पसंद थी। वह लकड़ी की बनी थी और चटक लाल रंग से रंगी हुई थी। हर रात अर्जुन अपने पेट के बल लेट जाता और ट्रेन को अपने कमरे में बनाई हुई पटरियों पर चलाता। चुक चुक। वह दूर देशों और रोमांचक सफर के सपने देखता। एक रात कुछ जादुई हुआ। जैसे ही अर्जुन खेल रहा था, ट्रेन चमकने लगी। ये बड़ी और बड़ी होती गई। लाल रंग चमकदार चांदी में बदल गया। अर्जुन आश्चर्य से अपनी आंखें फाड़कर देखने लगा। नमस्ते अर्जुन, एक आवाज गूंजी। ट्रेन में जान आ गई थी। इसकी हेडलाइट आंख की तरह झपक रही थी। मैं टाइम ट्विस्टर हूँ। मैं तुम्हें समय में कहीं भी ले जा सकता हूँ। क्या तुम एक साहसिक यात्रा पर जाना चाहते हो? अर्जुन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह टाइम ट्विस्टर पर चढ़ गया। कसकर पकड़ो। एक गड़गड़ाहट और प्रकाश की चमक के साथ वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। ट्रेन एक हल्की सी आवाज के साथ उतरी। अर्जुन ने हांफते हुए देखा। वह विशाल फर्न और ऊंचे पेड़ों से भरे जंगल में था। जोर की दहाड़ हवा में गूंज रही थी। उसने डायनासोर देखे। एक छोटा और हरा बच्चा डायनासोर रो रहा था। क्या हुआ? बच्चे डायनासोर ने एक घोंसले की ओर इशारा किया। यह खाली था। मैं खोया हुआ अंडा ढूंढने में मदद करने का वादा करता हूँ। टाइम ट्विस्टर समय से झूम करके एक थपकी के साथ उतरा। अर्जुन कैंडी से घिरा हुआ था। लॉलीपॉप के पेड़ हवा में लहरा रहे थे। पास ही एक चॉकलेट नदी बह रही थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। नदी सूख रही थी। हमारी कैंडी नदी सूख रही है। एक गमड्रॉप आदमी रोया। हमें नदी के बहने की जरूरत है। अर्जुन ने एक शरारती गमी बियर को अपने विशाल गमी शरीर से नदी को रोकते हुए देखा। मुझे पता था कि मुझे मदद करनी होगी। अर्जुन ने गमी बियर से बात की और जाना कि वह बस अकेला था। मैं तुम्हारा दोस्त बनने का वादा करता हूँ। गमी बियर मुस्कुराया और एक तरफ हट गया। कैंडी नदी फिर से बहने लगी। कैंडी वाले लोग अर्जुन के लिए खुशी मना रहे थे। उन्होंने उसे इनाम के तौर पर एक बड़ा लॉलीपॉप दिया। धन्यवाद। अर्जुन ने उन्हें धन्यवाद दिया और टाइम ट्विस्टर पर वापस चढ़ गया। ट्रेन बादलों में ऊपर की ओर उठी। अर्जुन ने अपनी सांस रोक रखी थी जब वे आकाश में तैरते हुए एक शहर में पहुंचे। इमारतें एक जादुई रोशनी से जगमगा रही थीं। पंखों वाले लोग हवा में उड़ रहे थे। वाह, ये जगह कमाल की है। लेकिन शहर की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। हमारा ऊर्जा स्रोत खत्म हो रहा है। हमें शक्ति बहाल करने के लिए प्राचीन क्रिस्टल की पहेली को सुलझाने की जरूरत है। अर्जुन ने प्राचीन क्रिस्टल को देखा। यह हल्के से चमक रहा था और उस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। अर्जुन को अपने दादाजी द्वारा बताई गई सितारों के बारे में एक कहानी याद आई। उसने प्रतीकों को समझने के लिए सितारों का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि क्या करना है। उसने सही क्रम में प्रतीकों को छुआ। क्रिस्टल प्रकाश से फट गया। शहर एक गर्म चमक में नहा गया था। लोगों ने अपने नायक अर्जुन के लिए जयकार की। धन्यवाद अर्जुन, आपने हमारे शहर को बचा लिया। अर्जुन थका हुआ लेकिन खुश महसूस कर रहा था। उसने टाइम ट्विस्टर से कहा कि वह घर जाना चाहता है। ट्रेन समय के साथ वापस दौड़ गई। अर्जुन अपने कमरे में वापस आ गया था। ट्रेन फिर से छोटी और लकड़ी की हो गई थी। मैं वापस आ गया हूँ। धन्यवाद अर्जुन, तुमने डायनासोर की मदद करके साहस दिखाया। तुम पहेली को सुलझाने में बुद्धिमान थे और तुम गमी बियर के प्रति दयालु थे। अर्जुन को कुछ महत्वपूर्ण एहसास हुआ। असली जादू टाइम ट्विस्टर नहीं था। यह उसकी अपनी कल्पना थी। उसके पास अपने दिमाग का उपयोग करके कहीं भी कभी भी रोमांच करने की शक्ति थी। मैं जब चाहूँ रोमांच पर जा सकता हूँ, बस उनकी कल्पना करके। उस दिन से अर्जुन ने कभी भी कल्पना करना बंद नहीं किया। वह जानता था कि साहस, ज्ञान, दयालुता और थोड़ी सी कल्पना से कुछ भी संभव है।